Good morning, student. This is Ashish Mohan, your computer teacher. Hope all of you are fine at your home. So, let's start our first chapter. So, students, the first chapter is Internet Basics. In this chapter, we are going to read about the basic concept and basic elements about Internet. What is Internet? How it works? What are the types? एंड सो ऑन। इंटरनेट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इंटरनेट के टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनेट हमारी नॉर्मल लाइफ से किस तरीके से कनेक्ट होता है, क्या यूजेस रहता है, किस तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इस चैप्टर में हम शुरुआत से जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला बेसिक पॉइंट जानते हैं कि इंटरनेट बेसिकली सबसे शुरुआती तौर पे क्या होता है। सो अगर बात करते हैं हम द फर्स्ट स्टेप about internet, so the network what is network? अलग अलग तरीके से हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। कलेक्शन ऑफ किसी एक चीज़ का, एक से ज़्यादा कलेक्शन होना किसी चीज़ का नेटवर्क तैयार करता है। ठीक, जाल, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि सड़क, एक सड़क दूसरी सड़क से जब मिलती है तो मिलते 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 हम लोग क्या कहते हैं, सड़कों का जाल। इंडिया में रेलवे का जाल फैला हुआ है, ये वर्ड सुना होगा। किस वजह से? क्योंकि हर ट्रैक किसी दूसरे ट्रैक से है। इंडिया में बाई ट्रेन, बाई रेलवे ट्रैक कहीं भी जाना पॉसिबल है। सो क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क इस्टेब्लिश है, हर एक ट्रैक किसी दूसरे ट्रैक से कनेक्टेड है। सो अबाउट इंटरनेट या अबाउट कंप्यूटर terminology, what is this? Let's have a look. Any multiple things connecting together and enhancing reach form a network. कोई भी एक पर्टिकुलर चीज जब एक से ज्यादा मल्टीपल तौर से एक दूसरे से जुड़ती है, ठीक, तो क्या क्रिएट करती है? एक तरीके का नेटवर्क। सो अगर बात करते हैं हम इंटरनेट पे नेटवर्क की, तो क्या है इंटरनेट? बेसिकली हम जानते हैं कि पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटरनेट इज द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है जो छोटे छोटे कई नेटवर्क से मिलके बना है। आपका कंट्रीज में नेटवर्क की इंटरनेट सर्विसेज की बात लेते हैं। आपके इंडिया में आपका बगल में आपका चाइना है, अमेरिका है, जापान है, इस तरीके से हर कंट्री का अपना अपना नेटवर्क है। ठीक, अगर हर कंट्री, लेकिन हम बात हर जगह करते हैं, तो इसी तरीके से हर कंट्री का नेटवर्क अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है तो ग्लोबली तौर से हर कंट्री का नेटवर्क जब एक दूसरे से कनेक्ट होता है तो बहुत बड़ा नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क तैयार होता है। एंड दैट ग्लोबल नेटवर्क इज कॉल्ड योर इंटरनेट। सो अभी मैंने जो बात करी कि हर कंट्री का नेटवर्क दूसरे कंट्री से जब रिलेट करता है तो ये किस फॉर्म में आता है, मैं बताता हूँ आपको। नेटवर्क के बाद हमारा इंटरनेट का सेकेंड स्टेप होता है कि नेटवर्क की रेंज, नेटवर्क का टाइप किस किस तरीके में होता है। तो नेटवर्क की अगर बात करें तो टाइप 3 तरीके के रहते हैं। ठीक, पहला लैन, मैन एंड वैन। लैन refers to local area network, MAN refers to metropolitan area network, and the last one is WAN, wide area network. इनकी फुल फॉर्म से आप काफ़ी कुछ जानेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स कि लोकली वर्क करता है। लोकल में आपका पर्टिकुलर ऑफिस, बिल्डिंग, स्कूल, एक कुछ फ्लोर की एक यूनिवर्सिटी है, या आपका 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे का एक एरिया, आपके पर्टिकुलर एरिया में नेटवर्क की जो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, वाइड एरिया। इसके बाद आता है आपका मेट्रोपॉलिटन, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो नेटवर्क की सर्विस है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में काउंट करते हैं। लेकिन बात जब हम आती है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, तब क्या होता है, ये छोटे छोटे जो 5 किलोमीटर है, अगर 5-5 किलोमीटर के एरिया कवर करेंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट चेंज होगा या स्टेट चेंज हो जाएगा। और वही जब स्टेट चेंज होने लगेगा तो फिर हमारे स्टेट कवर करेंगे तो पूरा इंडिया आएगा। फिर वही जब इंडिया अपने बाहर जब डिसाइड काम करेगा नेटवर्क, तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क अप्लाई होगा, वहाँ पे होगा वाइड, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक हमारे इंटरनेट सर्विस को मूव ऑन कराता है। ठीक, नेटवर्क इंटरनेट की हमारी नेसेसिटी किस लिए रहती है?
द मेन रीजन इज ट्रांसफरिंग आर डेटा एंड आर इंफॉर्मेशन। सो हम अपनी अगली क्लास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, डेटाबेस। अभी हम बात कर रहे थे कि नेटवर्क या इंटरनेट हमारा सबसे मेन किस लिए रहता है, तो हमारा ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, किसी तरीके के डेटा इन्फॉर्मेशन जब भेजना रहता है तो इसके लिए हमारा सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ रहता है। बट इंटरनेट का ये कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ में कैसे आता है, हमारा मेन क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस हमारा। MS एक्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि MS एक्सेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा मैनेज करने के लिए हम MS एक्सेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जब इंटरनेट पे हम जीमेल पे, किसी भी व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज भेजते हैं, वो हमेशा उसी पे रहता है। हमारे फ़ोन का स्टोरेज क्यों नहीं खाता है, यूट्यूब पे लिंक्स पड़े रहते हैं, हमारा स्टोरेज क्यों नहीं खाता है, क्यों? क्योंकि एक मेन सर्वर है या मेन स्टोरेज एरिया है जिसने उसको ग्रैब करता है। तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।